तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की आज की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा तफसीली मुतालिया पेश कर रहे हैं, और आज हम आस्तर की किताब में से 8वें बाब का मुतालिया करेंगे। आस्तर की किताब जो कि खुदा के इख्तियार और इक़्तिदार की बात करती है। मैं उम्मीद करता हूँ पिछली एक साथ से आपको एक आम तासुर मिल चुका होगा कि इंसानों की सल्तनत में आला तरीन इक़्तिदार वाला ही हुक्मरानी करता है और खुदा का इक़्तिदार ही आला तरीन इक़्तिदार है। खुदा का इक़्तिदार इंसान, कवानीन और आइन से बालातर है, और इक़्तिदार हमेशा खुदा ही के हाथ में रहेगा और उसका इक़्तिदार कभी उसके हाथ से ना जाएगा। आज के प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं खुदा के खादमीन का स्टूडियोज में खैर मकदम करूंगा। भाई फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई इफ्राहिम खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। किसी शायर ने एक मर्तबा खुदा के इक़्तिदार और ईमानदारों की निजात के लिए मुदाखलत के मुतल्लिक कहा कि खुदाउन कहता है, मुतमिन रहो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैं तुम्हारा मददगार हूँ। मैं तुम्हें कुव्वत देता हूं ताकि तुम्हें सरबुलंद करूं, और एक बाप की मानी तुम्हारी कमजोरियों में तुम्हारा हमदर्द हूं। अगर तुम गहरे पानियों में उतर जाओ तो लहरें तुम पर गालिब ना आएंगी। तुम्हारी मुसीबत में मैं तुम्हारा बेहतरीन साथी हूं, और मैं तुम्हारी मुसीबत को आराम में बदल दूंगा। अगर जानलेवा मुसीबतें तुम पर आ पड़ी तो मेरा उंडेला हुआ फजल तुम्हारे लिए काफी है। आग तुमको कुछ नुकसान ना देगी कि मैं तुम्हें सोने की मानिंद शफाफ कर दूंगा। तुंदखू दुश्मन तुम पर कभी गालिब ना आएगा, क्योंकि जो यीशु पर भरोसा करता है नाकाम ना होगा, और चाहे जहन्नुम की सब फौजें उसके खिलाफ आ जाएं, मैं उसे कभी ना छोड़ूंगा। यही आस्तर, मर्दुकी और खुदा के तमाम लोगों के साथ हुआ। खुदा ने उन्हें हामान और अखवेरियस बादशाह के फरमान पर फतह बख्शी। भाई फयाज, मैं 8वें बाब की चंद आयत पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। उसी दिन अखवेरियस बादशाह ने यहूदियों के दुश्मन हामान का घर आस्तर मलका को बख्शा, और मर्दुकी बादशाह के सामने आया, क्योंकि आस्तर ने बता दिया था कि उसका उससे क्या रिश्ता था। और बादशाह ने अपनी अंगूठी जो उसने हामान से ले ली थी उतार कर मर्दुकी को दी, और आस्तर ने मर्दुकी को हामान के घर का मुख्तार बना दिया। और आस्तर ने फिर बादशाह के हजूर अर्ज की और उसके कदमों पर गिरी और आंसू बहा बहा कर उसकी मिन्नत की कि हामान अजाजी की बदख्वाही और साजिश को जो उसने यहूदियों के बरखिलाफ की थी बातिल कर दे। तब बादशाह ने आस्तर की तरफ सुनहला आसा बढ़ाया। सो आस्तर बादशाह के हुजूर उठ खड़ी हुई और कहने लगी कि अगर बादशाह को मंजूर हो और मैं उसकी नज़र में मकबूल हूँ और बादशाह को मुनासिब हो और मैं उसकी निगाह में प्यारी हूँ, तो उन फरमानों को मनसूख करने को लिखा जाए जिनको अजाजी हमदाता के बेटे हामान ने उन सब यहूदियों को हलाक करने के लिए जो बादशाह के सब सूबों में बसते हैं तजवीज़ किया था। क्योंकि मैं उस बला को जो मेरी कौम पर नाजिल होगी क्यों कर देख सकती हूँ, या कैसे मैं अपने रिश्तेदारों की हलाकत देख सकती हूँ। तब अखवेरियस बादशाह ने आस्तर मलिका और मर्दुकी यहूदी से कहा कि देखो, मैंने हामान का घर आस्तर को बख्शा है, और उसे उन्होंने सूली पर लटका दिया है, इसलिए कि उसने यहूदियों पर हाथ चलाया। तुम भी बादशाह के नाम से यहूदियों को जैसा चाहते हो लिखो और उस पर बादशाह की अंगूठी से मोहर करो,
क्योंकि जो नविश्ता बादशाह के नाम से लिखा जाता है और उस पर बादशाह की अंगूठी से मोहर की जाती है, उसको कोई मनसूख नहीं कर सकता। जो कुछ आस्तर ने बादशाह को मर्दुकी के हवाले से बताया, उस पर और उस अंगूठी पर जो बादशाह ने मर्दुकी को दी, हम उसके मुतल्लिक आपसे जानना चाहेंगे। यकीनन आस्तर ने उसे अपनी पहचान और अपनी शोहरत और अपनी परवरिश के मुताबिक बता दिया था। उसने उसे वो सब बताया जो मर्तकी ने उसके लिए किया था, कि उसके ना बाप था ना माँ थी, कि कैसे उसने उसकी परवरिश की और उसे अपनी ही बेटी जाना, और उसने उसे क्या अच्छी बातें सिखाईं जिनके वसीले बादशाह की रजामंदी हासिल हो पाई। और उसने उसे बताया कि वो आज जो कुछ भी है उसकी बदौलत है। और यकीनन उसने उसे याद दिलाया कि इस शख्स ने मुझे भी एक बार मेरे खिलाफ होने वाली साजिश से मुझे बचाया, जब बिकतान और तरास जो कि बादशाह के ख्वाजा सरा थे और बादशाह पर अपने हाथ चलाना चाहते थे, वो कैसे उन्हें भूल गया और फिर बाद में उसने याद दिलाया। और इन सारी बातों ने उसे फिर से हर बात पर सोचने पर मजबूर किया और इसलिए उसने मर्दकी को फिर से बुलाया। लेकिन साथ ही उसने उस साजिश के मुतालिक भी बताया जो हमान ने उसके खिलाफ की और कैसे चालाकी से वो फरमान को हासिल करने में कामयाब हुआ जो तमाम यहूदियों की हलाकत का फरमान था। और उसने इस सारे मामले पर बादशाह के रहम की दरख्वास्त की। लिहाजा उसने उससे कहा, अगर बादशाह को मंजूर हो और मैं उसकी नजर में मकबूल हूं और बादशाह को ये बात मुनासिब मालूम हो और मैं उसकी निगाह में प्यारी हूं, तो जिसका मतलब है कि इस ये सब सब का तुम पर है। इन्हिसार तेरी मेहरबानी पर है। लिहाजा उसने उसे अपना फैसला वापस लेने को नहीं कहा, क्योंकि वो दाना थी और जानती थी कि बादशाह ऐसा नहीं कर सकता और मादी और फारसियों का कानून ला तब्दील है। वो उसे उसके फैसले को मनसूख करने का नहीं कह सकती थी, लेकिन उसने हिकमत से उससे ये कहा, उन तमाम फरमानों को मनसूख करने का लिखा जाए जिनको हमान ने तहरीर किया। और इसका वाज़े मतलब ये था कि तू हमान की साजिश को नाकाम करने का रास्ता निकालने की हिकमत रखता है। और उसने उसे मौत के फरमान को मनसूख करने का ना कहा, बल्कि एक दूसरा फरमान जारी करने को कहा जो मौत के फरमान के नताइज को खत्म कर दे जो यहूदियों के खिलाफ दिया गया था। तो लिहाजा उसकी दानिशमंदी और जहानत की कायल करने वाली बातों के नतीजे में अपनी मोहर वाली अंगूठी उतारी जो उसने पहले हमान को दी थी और उसे दी के मर्दगी के हाथ में पहना दे। और मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि अंगूठी इख्तियार को जाहिर करती है और बादशाह ने किसी और को इख्तियार दिया कि इसके बदले फैसला करे, मतलब उस फैसले को बदलने का इख्तियार अब मर्दगी के पास चला गया था। हमें याद है कि जब एक बेटा दूर के देश से वापस आया तो उसका बाप उसके पास दौड़ता हुआ गया, लूका 15वें बाब में। और लिखा है कि फिर वो उसके पास दौड़कर गया और उसे गले लगाया और चूमा, और फिर अपने नौकर से कहा कि अच्छे से अच्छा लिबास जल्दी से निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ। इसका मतलब है कि मेरे बेटे के पास मेरे जैसा इख्तियार है। यहाँ मैं पूछना चाहूंगा, क्या यीशु मसीह ने हमें अंगूठी पहनाई है? नहीं, उसने हमें इससे भी खास चीज पहनाई है। वो अपने घर आया मगर उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, और जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें अंगूठी पहनाई और अपने फर्जंद होने का हक बख्शा। और हम में से हर एक के पास बेटे का इख्तियार है। पर ये कैसे साबित होता है? हमारे पास तो कोई अंगूठी नहीं, लेकिन रूहुल कुद्स जो हमें बसा है यही हमारी अंगूठी है, जो साबित करता है कि जो कोई मसीह के पास आता है खुदा क्या के बाइबल लिए मुकद्दस मुकद्दस बताते है। हैं कि रूहुल कुद्स जी, मोहर है? उसके उस पर मुतल्लिक ईमान लाए और बताइए। पाक माउदरू की मोहर लगी खुदावंद यीशु मसीह पर बतौर निजात दहिंदा ईमान लाने के सबब से, और ईमान के नतीजे में उस शख्स पर रूहुल कुद्स की मोहर लगी है। वो उसमें बसता है और रूहुल कुद्स हर हकीकी ईमानदार को ये जमानत देता है कि वो खुदा का फर्जंद है। अख्वेरियस बादशाह ने मर्दुकी और आस्तर से कहा, तुम भी बादशाह के नाम से लिखो और उस पर बादशाह की अंगूठी से मोहर करो, क्योंकि जो नविश्ता बादशाह के नाम से लिखा जाता है और उस पर नहीं कर बादशाह की सकता। अंगूठी से मोहर की जाती है, उसे कोई मनसूख नहीं कर सकता। मैं जानना चाहूंगा कि जब हम मसीह पर ईमान लाए, खुदा ने हम पर मोहर की और रूहुल कुद्स हम में बसने लगा, यहाँ बादशाह की बात को मनसूख नहीं किया जा सकता। तो खुदा के ईमानदारों के लिए क्या मकासद हैं? ये मुमकिन है कि खुदा उन्हें मनसूख कर दे? क्या ये मुमकिन है कि ईमानदार हलाक हो जाए क्योंकि वो परहेजगारी ये में नहीं मुमकिन चलता? नहीं, क्योंकि खुदा इंसान नहीं जो झूठ बोले, और ना वो आदम जात है कि अपनी राय बदले। और क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, या जो कुछ उसने फरमाया उसे ना करे। इसलिए खुदा की नेमतें और बुलावा ला तब्दील है। जब याकूब 20 साल तक खस्ता अखलाकी हालत में रहा, क्या उसने खुदावंद से राब्ता किया? उसने कोई कुर्बानगाह ना बनाई। उसका खुदावंद के साथ कोई भी राब्ता ना था और उसने 20 साल तक कोई कुर्बानगाह ना बनाई थी। लेकिन एक दिन उसने अपने खुदावंद से कहा कि मुझे मेरे भाई असव के हाथ से बचा ले, क्योंकि मैं उससे डरता हूं कहीं वो आकर मुझे और मेरे बच्चों को माल समेत ना मार डाले। ये तेरा ही फरमान है कि मैं तेरे साथ जरूर भलाई करूंगा। और खुदावंद अपने फरमान से कभी ना फिरेगा और कभी अपने कहे पर
افسوس نہ کرے گا، یہ ناممکن ہے۔ پرانے عہد نامہ میں چند اور مثالیں بھی موجود ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ خدا اپنے پیاروں کی حفاظت کرتا ہے۔ مثلاً داؤد نے اپنے دل میں کہا کہ اب میں کسی نہ کسی دن ساؤل کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ یعقوب نے ایک دن کہا یوسف نہیں رہا اور شمعون بھی نہیں ہے اور اب بنیامین کو بھی لے جانا چاہتے ہو۔ یہ تمام خیالات بیکار غلط تھے۔ ہم ایک بات سیکھ سکتے ہیں کہ خدا اپنے پیاروں اور مقدسوں کی حفاظت کرتا ہے۔ نئے عہد نامہ میں لکھا ہے یسوع مسیح حفاظت کے لیے ہے۔ بھائی یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر میرا آپ سے سوال ہوگا اور ہم اس بات کی رائے لیں گے آستر اور مردوکی جب پہلے ہی اس سازش سے بچ نکلے تھے تو وہ اپنے لوگوں کو بچانے میں لگے تھے، لہٰذا ایمانداروں کی ذمہ داری کیا ہے کہ اب انہیں اپنے گھرانوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک وقفے کے بعد ہم یہ جانیں گے۔ تو ناظرین، ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بے شک ہمیں خدا پر ایمان رکھنے کے بدلے دنیاوی انعام کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ کثرت سے ملتا ہے۔ آستر اور مردوکی ایماندار تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اوروں کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا۔ جب وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے، خدا نے ان کی مکمل وفاداری کے بدلے انہیں انعام دیا۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آئیے اپنے مطالعے کی طرف آگے بڑھتے ہیں، یعنی 8ویں باب کی طرف۔ بھائی میں نے وقفے سے پہلے آپ سے آستر اور مردوکی کے متعلق پوچھا، جبکہ وہ سازش سے بچ نکلے تھے تو بھی اپنے لوگوں کو بچانے میں لگے تھے۔ تو نجات یافتہ ہوتے ہوئے اپنے گھرانوں کی طرف ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ نجات یافتہ ہوتے ہوئے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہلاک ہونے والوں کو بچائیں اور انہیں خوشخبری سنائیں، یعنی انجیل۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے آخری الفاظ کو دیکھیں جو جی اٹھنے کے بعد کہے، تو اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ ان الفاظ پر غور کریں کہ ساری خلق کے سامنے دنیا کے ہر ایک انسان کی بات ہے۔ اگر ہم اندازہ کریں کہ دنیا کی آبادی 8 ارب ہے، سو میں اپنے پیارے ناظرین سے کہوں گا کہ 8 ارب میں سے ہر ایک جہاں بھی وہ رہتا ہے، جس ثقافت سے، زبان سے تعلق رکھتا ہے، اس کو خوشخبری حاصل کرنے کا حق ہے۔ اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جی، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا میں ہر شخص کے سامنے جا کر مسیح کو پیش کریں۔ اور وہ سامری عورت، معاف کیجیے گا، بات جاری رکھیے۔ مجھے ان چاروں کوڑیوں کے الفاظ یاد ہیں جب وہ خیمہ میں داخل ہوئے۔ وہ کھانے پینے لگے اور امیر ہو گئے، اور وہاں جو کچھ بھی تھا وہ سب لے کر چھپا دیا، اور پھر دوسرے خیمے میں گئے، اور پھر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ آج کا دن اگر ہم صبح کی روشنی تک ٹھہرے رہے تو سزا پائیں گے۔ انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ آؤ ہم جا کر بادشاہ کے گھرانے کو خبر دیں۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا کہ بہت سارے لوگ بھوکے ہیں جبکہ شہر کے باہر بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہ ہر ایماندار کے لیے ضروری ہے جس نے خدا کے فضل اور نجات کا مزہ چکھا ہے، کہ ساری دنیا میں جا کر ہر ایک کے آگے انجیل کی منادی کریں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ کہا ہے۔ ہمیں راہب بھی یاد ہے یشوا کی کتاب میں جب اسے کہا گیا کہ اپنے گھرانے کو لے کر اس گھر میں پہنچے جس پر سرخ رنگ کی ڈوری بندھی ہوئی تھی۔ لہٰذا جی۔ کسی بھی شخص نے اگر مسیح کا تجربہ کیا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خوشخبری کو اوروں کے ساتھ ہمیں وہ بانٹے۔ سامری عورت بھی یاد ہے جب وہ صحیح۔ خداوند کو جان گئی تو اس نے گاؤں میں جا کر لوگوں سے کہا، آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، کیا یہ ممکن ہے؟ صحیح۔ چلیے جانتے ہیں حاضرین کے پاس کیا سوال ہے۔ ہمارے گھرانے اور جاننے والے جو آج کل سمجھتے ہیں کہ وہ خداوند کو جانتے ہیں اور ان کی زندگی اسی طرح اچھی ہے، ہم ان سے کوئی بات کریں تو انہیں لگتا ہے کہ ہم مبالغہ آرائی کر رہے ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ہیں، لہٰذا وہ نہ تو قبول کرتے ہیں اور نہ ہی مانتے ہیں، جبکہ مجھے یقین ہے کہ وہ حقیقی ایماندار نہیں ہیں۔ تو اگر میرا بات کرنا بیکار ہے تو کیا ان کے لیے دعا کر دینا کافی ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اگر ہمارا اپنے گھرانے اور رشتہ داروں سے خداوند کی بات کرنا بیکار ہے اور انہیں لگتا ہے کہ انہیں نجات کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا ہمارا ان کے لیے دعا کر دینا کافی ہے؟ اپنی روٹی میں پانی ڈال دے کیونکہ تو بہت دنوں کے بعد اسے پائے گا۔ یہ سب ہماری ذاتی توقعات ہو سکتی ہیں، مجھے ایمانداری سے اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے اور خداوند کے نام کی منادی کرنی اور دعا کرنی ہے اور اپنے نتائج کو خداوند پر چھوڑ دینا ہے۔
میرا خیال ہے کہ ہمیں ہر حال میں دعا کرتے رہنا چاہیے، اسے کہتے ہیں آنسوؤں سے بونا۔ جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں تو بونے والا ہوتا ہوں، میرا کام ہے بونا، لیکن بڑھانے کی ذمہ داری خدا کی ہے۔ ایک بونے والا بیج بونے نکلا، میں کلام کا بیج بوتا ہوں اور آنسوؤں سے سینچتا ہوں، اور خدا اسے بڑھانے کے لیے ذمہ دار ہے۔ نتائج اور پھل خدا پر چھوڑ دیجئے، ہمارا کام جانا ہے اور بیج بونا ہے۔ جی بھائی۔ دیکھیں، مجھے یاد ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح جسمانی بدن میں تھا تو اس کے اپنے بھائیوں نے اس کا یقین نہ کیا۔ خداوند نے ان سے بات ضرور کی ہوگی اور ان میں ایمان جگایا ہوگا، لیکن ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے مرنے اور جی اٹھنے کے بعد اس کے بھائی خداوند کی طرف آ گئے تھے، اور ان میں سے ایک یعقوب ہے جس نے یعقوب کا خط لکھا تھا، اور ان میں سے ایک یہودا بھی ہے جس نے یہودا کا عام خط لکھا تھا۔ یہ دونوں بعد میں آئے تھے۔ صحیح۔ لہٰذا بائبل کے مطابق ہمیں خداوند کا انتظار حلیمی اور صبر سے کرنا ہے۔ اے خداوند پر آس رکھنے والوں، سب مضبوط ہو اور تمہارا دل قوی رہے۔ اور آخر میں سینٹ اوگسٹن کی ماں نے اس کے لیے دعا میں جی۔ مشقت کی، وہ 12 برس تک اپنے بیٹے کے لیے آنسوؤں سے صحیح۔ دعا کرتی رہی، اور کلیسیا میں خدا کے بندے نے اسے بتایا کہ ایسے آنسو بہانے والوں کے بیٹے ہلاک نہ ہوں گے۔ ہمارے صحیح۔ آنسو اور دعائیں جو ہمارے گھرانے کے لیے ہیں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ جی۔ بھائی فیاض، میرا ایک سوال ہے کہ اگر مادی اور فارس کا قانون بدلتا نہیں ہے اور موت کا فرمان نہیں بدلتا تو جی۔ یہ فرمان منسوخ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ منسوخ ہوگا یا دوسرا فرمان جاری ہوگا؟ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ مادیوں اور فارسیوں کا قانون تبدیل نہیں ہو سکتا، اور بادشاہ فرمان جاری کرنے کے بعد اسے پھر نہیں سکتا۔ تو پھر اس کا ایک واضح حل یہی ہے کہ ایک دوسرا فرمان جاری کیا جائے، اور اس سے پہلا منسوخ نہیں ہوگا بلکہ اس کے نتائج ختم ہو جائیں گے، یا وہ پہلے کے فرمان کے نتائج کو بیکار کر دے گا، یا دوسرا فرمان پہلے فرمان سے زیادہ طاقتور ثابت ہوگا۔ اور میں کہوں گا کہ یہ سب سے حیران کن تصاویروں میں سے ایک ہے جو ہمیں خداوند کی نجات کے کام کے متعلق واضح طور پر بتاتی ہے۔ یعنی خداوند نے قانون بنایا، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ وہ کیا ہے؟ جو جان گناہ کرتی ہے وہ مرے گی، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ کیا خداوند اس سے ہٹ سکتا ہے کہ انہوں نے گناہ کیا لیکن وہ اب نہیں مریں گے؟ در حقیقت خداوند ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا انسان نہیں جو جھوٹ بولے، اور نہ ہی آدم ذات ہے کہ اپنی رائے بدلے۔ خداوند اپنے کہے سے نہیں ہٹ سکتا کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ خداوند گناہ گاروں کو کیسے بچائے گا؟ ایک اور فرمان جاری کر کے جو زندگی کا فرمان ہے۔ لکھا ہے خداوند یسوع پر ایمان لا تو جیے گا۔ جو کوئی خداوند پر ایمان لاتا ہے، پہلے فرمان کے نتائج یعنی گناہ کی مزدوری جو کہ موت ہے ہوتے ہوئے بھی اس کے زیر اثر نہ آئے گا، وہ بیکار ہو جائے گا، وہ موت کے فرمان سے محفوظ رہے گا۔ اور میں کہوں گا کہ ایمان کا نیا فرمان یہ ہے کہ جو کوئی بھی یسوع مسیح پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، اور یہ سب سے حیران کن عکس ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے کام کا، کہ جو کوئی بھی ایمان لائے گا ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ جب خداوند نے پرانے عہد نامہ میں شریعت کو نازل کیا تو اس نے ثابت کیا کہ انسان گناہ گار ہے اور اس پر موت کی سزا کا حکم ہو گیا، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور خدا شریعت کو منسوخ نہ کرے گا کیونکہ وہ خدا کی طرف سے جاری کی گئی ہے، لیکن فضل شریعت پر غالب آیا اور شریعت کے تقاضوں کو پورا کیا۔ موت کا فرمان کہتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن مسیح نے صلیب پر جان دینے کے وسیلہ ان سب تقاضوں کو پورا کیا اور ہمیں ایک نیا فرمان زندگی بخشا ہے۔ آپ نے ہمیں 2 فرمانوں کے متعلق بتایا، موت کا فرمان اور زندگی کا فرمان۔ موت کا فرمان خدا کی راست بازی کے مطابق انسان پر موت کا حکم ہے۔ زندگی کا فرمان خدا نے مداخلت کر کے ہمیں ابدی زندگی بخشی ہے، اس نے موت کے فرمان کو منسوخ نہ کیا بلکہ ایک نیا فرمان جاری کر دیا۔ بھائی افراہیم، ہمیں زندگی کے فرمان کو جاری کرنے کی قیمت کے متعلق بتائیے جس سے موت کے فرمان کے نتائج بیکار ہوئے۔ رحم اور راست بازی اور صلح کی کیا قیمت تھی؟ قیمت وہی تھی جو مسیح نے ادا کی تھی جب وہ صلیب پر مرا۔ رومیو 8ویں باب میں پالوس کہتا ہے کہ عظیم الفاظ کہتا ہے، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی، جبکہ میری ناکامی اور بے بسی خدا کے آگے ظاہر ہوئی۔ وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر، یعنی کہ خدا نے آسمان سے مداخلت کی اور خداوند یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ صلیب پر اپنی جان دے کر اس فرمان کی قیمت ادا کرے اور میرے گناہوں کی مزدوری پائے۔ اس لیے جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہم پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔
सो वो सज़ा का हुक्म जो मसीह ने खुद पर ले लिया पूरे तौर पर मुनसिफ था, क्योंकि खुदा ना तो जी। शरीयत ना ही किसी फरमान से पीछे हट सकता था। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। मेरा सवाल है, जो बात लिखी है कि मैंने हामान का घर आस्तर को बख्शा है, ये पहली और 7वीं दोनों आयत में है। लिहाजा उसने उसे आस्तर के बजाय मर्दगी को क्यों ना दिया, जिसका हामान असल दुश्मन था? क्योंकि आस्तर अखवेरियस की बीवी होने के नाते मर्दकी की निस्बत उसके ज्यादा नजदीक थी। जैसे कि मसीह ने फतह पाकर सब कुछ बहाल किया और वो तमाम जायदाद जो इब्लीस ने छीन ली थी लेकर उन्हें दी जो उसके साथ रिश्ते में कायम हुए, यानी ईमानदार। मुझे याद है कि खुदावंद ने उस शख्स की बात की जो जोरावर था, लेकिन उससे भी जोरावर ने आकर उसके घर को लूट लिया। शैतान ने इंसानों के बदनों और सोचों पर कब्जा कर रखा है, लेकिन जब खुदावंद दुश्मन पर गालिब आया उसने वो सब लूट लिया जो उसके पास था और इख्तियार ईमानदारों को लौटा दिया। उसने कहा, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत गालिब आओ। लिहाजा इख्तियार ईमानदारों के वास्ते बहाल हो गया क्योंकि वो खुदावंद के नजदीक तरीन लोग थे। भाई फयाज, एक बहुत ही खूबसूरत अक्स 13वीं और 14वीं आयत में मिलता है जिससे हमें सबक लेने की जरूरत है। इस तहरीर की एक एक नकल सब कौमों के लिए शाया की गई कि इस फरमान का ऐलान हर सूबे में किया जाए ताकि यहूदी इस दिन अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम लेने को तैयार रहें। सो वो हर कारे जो तेज रफ्तार शाही घोड़े पर सवार थे रवाना हुए और बादशाह के हुक्म की वजह से तेज निकले चले गए और वो फरमान कसरे सौसन में दिया गया। बादशाह के फरमान पर तेजी से अमल किया गया। इससे हम क्या सीख सकते हैं कि पैगाम रसा घुड़सवारों ने उसे फौरन फैलाया। हमें इसके बारे में कुछ बताइए। मेरा ख्याल है कि ये हमें सिखाता है कि ये ईमानदारों की संजीदा जिम्मेदारी है कि वो उन सब जानों तक ये खुशखबरी उन तक पहुंचाएं जो खुदा से नावाकिफ हैं। और मुझे याद है कि जब यूसुफ ने अपने भाइयों को भेजा और उनसे ये कहा कि कैनान को जाओ, सो तुम जल्द मेरे बाप के पास जाकर उससे कहो कि तेरा बेटा यूं कहता है कि खुदावंद ने मुझको सारे मिस्र का मालिक कर दिया है। फिर वो कहता है कि देर ना कर, ताना हो के मुफलसी तुझ पर आ पड़े। इसका मतलब है कि जल्दी आओ क्योंकि वक्त तुम्हारे हक में नहीं है, जल्द आओ क्योंकि बादशाह का फरमान फौरी है, जल्द आओ क्योंकि मौत नजदीक आ रही है, जल्द आओ क्योंकि कहत सख्त है, जल्द आओ क्योंकि जंग इश्तियाल अंगेज है, जल्द आओ क्योंकि जिंदगी की कोई जमानत नहीं। ये जल्दी और संजीदगी का अक्स है जिसके साथ हर ईमानदार को खुशखबरी की मुनादी करनी चाहिए उन जानों के आगे जो खुदावंद के पास नहीं है। और ये बादशाह के हुक्म की वजह से है। बादशाह हमें जल्दी जाने का हुक्म दे रहा है। मुझे याद है कि जब इंद्रियास खुदावंद से मिला तो जल्द ही अपने भाई को भी उसके पास ले आया। उसने वक्त जाया ना किया बल्कि जल्दी से अपने भाई को ले आया। भाई, आपने कुछ देर पहले कहा कि 4 कोड़ी जो एक दिन ठहर जाना चाहते थे उन्हें मालूम हुआ कि आज का दिन खुशखबरी का दिन है और हम खामोश हैं। अगर हम सुबह की रोशनी तक ठहरें तो सजा पाएंगे। यानी कि इंजील की मुनादी और फैलाव के लिए बेचैनी। यहाँ मैं सदूक को याद करता हूँ। दूसरे सैमुएल के 18वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है, जब दाऊद के खिलाफ जंग माकूफ हो गई तो उसने युआब से कहा कि दौड़कर बादशाह के पास जाना चाहता है ताकि बताए कि जंग माकूफ हुई और उसे फतह मिली। लेकिन उसने उससे कहा कि आज के दिन तू कोई खबर ना पहुंचा बल्कि दूसरे दिन खबर पहुंचा देना, पर आज तुझे कोई खबर नहीं ले जाना होगा इसलिए कि बादशाह का बेटा मर गया है। क्या तू जाकर उससे ये कहेगा कि तेरा शरीर बेटा अबीसलोम मर गया है, तू आज कोई खबर ना पहुंचा क्योंकि बादशाह का बेटा मर चुका है। लेकिन उसने कहा मुझे दौड़ जाने दे। ये एक नबूवती अक्स है कि एक और दिन बादशाह का बेटा मरेगा, लेकिन अबीसलोम नहीं बल्कि फरमाबरदार, हलीम और मोहब्बत करने वाला बेटा जो खुदा का बेटा है जिसने सब कुछ ठीक और वक्त पर किया। और जब वो मरेगा तब हम मुनादी करेंगे। और यही बात पौलुस फिलिपियों 2 में कहता है कि बादशाह का बेटा मरा और खुदा का बेटा मरा। सो वो फिलिपियों 2 में कहता है, मैं उस निशान की तरफ दौड़ता हुआ जाता हूँ ताकि उस इनाम को हासिल करूं जो खुदा देगा। हमारे पास खुशखबरी है। जी,
ٹھیک ہے. हमें एक और सबक को सीखना है कि वक्त को गनीमत जानें और जब भी मौका आए उसका इस्तेमाल करके मसीह को दूसरे तक पहुंचाएं. लिहाजा हमें वक्त को सही. गनीमत जानना चाहिए आदमी को समझाते हैं. कि खुदा से मेल मिलाप कर लो, बस हम मसीह के इल्ची हैं, गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास तो जब करता बात है. निजात और तौबा की आती है तो उसमें सुस्ती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जल्दी करनी चाहिए. अब हम अपने मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे उन्होंने आज क्या सीखा. जैसा कि हमने यहाँ देखा कि आस्तर और मर्तकी बच गए, लेकिन फिर भी उन पर उन लोगों को बचाने की जिम्मेदारी थी. इसी तरह हमारी भी औरों को बचाने की जिम्मेदारी है, खासकर अपने बच्चों और घरानों को. हमें उनके आगे मसीह और सच्चाई की मुनादी करनी चाहिए और हमें उनके लिए मुसलसल दुआ करनी चाहिए जब तक वो खुदावंद के पास लौट कर ना आए, ताकि सारा घराना यीशु मसीह का हो जाए. जी आप. अगर हम उस मुल्क के रहने वालों में से एक होते तो मैं सोचती कि ये कैसा बादशाह है जिसने एक बार कहा कि यहूदियों को मार डालो और फिर कहा अपना दफा करो. तब मुझे याद आता है कि खुदावंद अपने किसी वादे से कभी नहीं मुकरता या अपने अल्फाज वापस नहीं लेता, बल्कि जब वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत रखता हूँ और वो सब बातों में भलाई को पैदा करेगा, वो अपने वादों से कभी नहीं फिरेगा और वो हमेशा सच्चा है और वो बहुत तसल्ली बख्श बात ठीक है. करता है. जी आप. हमने देखा कि दूसरे फरमान ने पहले के नताइज को नाकाम बना दिया और बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ. गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन मौत के वसीले उसने मौत के इख्तियार को ख़त्म किया जो इब्लीस का इख्तियार था. उसने मौत को ख़त्म किया और अब्दी ज़िंदगी को कायम किया. शुक्रिया. खुदावंद आपको बरकत दे. खादमीन का भी शुक्रिया. आने वाली किस्त में हम मुताले को आगे बढ़ाएंगे जिसमें इस अजीम किताब के इख्तिताम के बारे में जानेंगे. अजीज नाजरीन, आज की किस्त में हमने सीखा कि दो तरह के फरमान है, मौत का फरमान और जिंदगी का फरमान. अजीजों, मौत का फरमान तलवार से सबको हलाक करेगा, लेकिन अख्वेरियस ने जिंदगी का फरमान जारी किया ताकि मौत के फरमान से पैदा होने वाले नताइज को नाकाम बनाए. और हमने जाना कि मौत का फरमान तमाम लोगों के लिए था. बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा जो रहम करने वाला और तरस से भरा और माफ करने वाला है अपने कानून को कभी नहीं तोड़ता. वो कभी अपने कानून को ना झुकाएगा. अपनी रास्तबाजी के वसीले उसे अपने कवानीन को पूरा करना लाजिम है. मौत की सजा सब आदमियों पर लाजिम है, लेकिन रहम से भरा खुदा सब पर तरस खाता है. उसके पास जिंदगी की शरीयत है जिसकी कीमत उस मुतबादिल की मौत थी जिस पर मौत के फरमान को अमल में लाया गया. वो मुतबादिल अजीम कुर्बानी है, यानी मसीह जो कफारे की कुर्बानी है. मसीह है जो सलीब पर मरा. कोई और मुतबादिल या उसकी मानिंद और कोई नहीं है, क्योंकि मसीह अजीम कुर्बानी है जिसने मसले को हल किया. जो कोई खुदा के पास मसीह की कुर्बानी के सिवा किसी और वसीले से आता है नहीं समझता कि उस पर मौत का फरमान जारी किया गया है. इस फरमान को जिंदगी के फरमान से मंसूख होना लाजमी है जो मसीह की कुर्बानी को कबूल करने से अमल में आता है. अजीजों, आप किस तरफ खड़े हैं? क्या आप मौत के खौफ में मुब्तला हैं क्योंकि अब तक मसीह को रद्द करते आए हैं, या जिंदगी को कबूल करना चाहते हैं ताकि जिंदगी भी आपको कबूल करे? जब आप मसीह की कुर्बानी को कबूल करते हैं तो आप अब्दी जिंदगी पाते हैं जो अब्दी खुदा की जिंदगी है. जो कोई बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी पाता है. अजीजों, मैं आपकी मिन्नत करता हूँ कि आप अपने मुस्तकबिल के मुतालिक सोचें कि आप खुदा के पास किस रास्ते से आते हैं. अगले प्रोग्राम में आप सबसे फिर मुलाकात होगी. खुदा आप सबको बरकत दे. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया. तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो. तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती. मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम. नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले. तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर. दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे. रिहाई दे कसरत से फल में नाम. कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया. तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो.